आप लोग आए हैं और यार आपस में करो बातचीत, बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, तो अपना बैठो जरा। मेरा नाम वीरेंद्र चतुर्वेदी है और मैं एसआर संस्था से हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने जो पिछली बारी आपके यहाँ पर सामाजिक समागम के लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट करी थी, उसके तहत हम लोगों ने जो आपसे पहले विचार विमर्श करा, जो आप लोगों ने जो अपनी चिंताएँ जाहिर करी हैं, वो सारी डाटा को लेकर के जो आपका सामाजिक आर्थिक वाला जो डेटा था, वो सारा डेटा हम लोगों ने अभी मैडम आ रही है, तो वो सारी हम लोगों ने जो डेटा लिया था, वो डेटा आपको मालूम है हमने क्यों लिया? किसी को मालूम है हमने वो सामाजिक समागम जो करा था, क्यों करा था? वो हमने एक जो सरकार का नियम है, आप लोग नियम को अच्छी तरीके से जान लीजिए, अच्छा रहेगा। एक सरकार का नियम है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, उसमें दो तरीके का होता है कि जो सरकार जो जमीन लेती है दो तरीके से लेती है, एक तो अपना निगोशिएशन है कि आप डायरेक्टली बेचते हैं, दूसरा तरीका होता है कि भाई जब लोग माना उनको निगोशिएशन में भी बैठता है, तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक राइट टू फेयर कंपनसेशन है, सरकार का एक अधिनियम है। सरकार का जो अधिनियम 2013 जो बना रखा है इन्होंने, नियम जो है उसको हम बोलते हैं, उसका जो लॉ का ही नाम है कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2013। कि भाई अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो है नेशनल कॉज के लिए, नेशनल पर्पज के लिए जरूरी होते हैं, फिर उसमें सरकार ये चाहती है कि भाई लोगों को जमीन देनी पड़ेगी, लेकिन उनका राइट है कि उनको फेयर कंपनसेशन मिले। और जो भी हम लोग ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका ये राइट है फेयर कंपनसेशन, तो जो भी आपका बनेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो प्रोसेस बिल्कुल सभी के सामने रहेगी। और इसके तहत ये भी है, हम ये डिस्कशन बाद में करेंगे, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। तो इस प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया है, ये एक अच्छी प्रक्रिया है, मतलब ये सरकार के नियम के तहत ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें राइट टू फेयर कंपनसेशन की इसमें इसकी आत्मा वही होती है, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी। और उसके बाद जब जिन लोगों को ये ज़रूरत महसूस होती है कि भाई कुछ लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, रिसेटल करना पड़ेगा, उसकी भी सोच इसमें जाती है। तो इसी के तहत जो आपके माना निगोशिएशन या जो नहीं जैसे बन पाता है, तो उसके तहत जो ये प्रक्रिया है, ये ऐसी प्रक्रिया है कि जमीन तो ली जाएगी, लेकिन योर राइट टू फेयर कंपनसेशन इज रिजर्व। अब उसमें क्या होता है कि देखिए दो तीन चीज़ें हैं। सोशल इम्पैक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि जो सामाजिक समाघात है, वो सामाजिक समाघात में आप ये देखिए कि सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग सारे लोग ही जानते हैं इस बात को कि जो प्राइसिंग वाला फैक्टर होता है वही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सोशल और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपकी ज़मीन, जायदाद, भाई, बंद, आस पड़ोस, ये सारा भी ज़रूरत होती है, तो उसकी भी इसमें चिंताएँ होती हैं कि अगर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई पता चला कि भाई किसी का रास्ता बिगड़ गया, किसी का पानी ऐसा हो गया, किसी की सड़क कट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी के पेड़ कटेंगे, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, उन सारी चीज़ों की चिंता होती है। और उस चिंता में अच्छा ये भी बात आप मान लें कि भाई जब भी कोई छोटा मोटा काम होता है, तो हम जब अगर कहीं मकान बनाते हैं, तो कोई रास्ते बदल जाते हैं, कभी किसी के जहाँ से निकाला कहीं। तो ये जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे इतनी बड़ी आपके यहाँ ट्रेन आने वाली है, तो इतनी सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन कुछ असुविधा भी जरूर होती है। ये भी प्रकृति का ही नियम है, जो चीज़ कुछ आता है कुछ जाता है। ये भी जैसे बोलते हैं ना, टू साइड ऑफ द कॉइन। तो
लेकिन इसमें जो अच्छी बात यह है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई लोगों, ऐसा नहीं है इसमें, ऐसी इसमें विचार नहीं है इस एक्ट में कि लोगों को सिर्फ उस तरीके से कि भाई ज़मीन आपकी दे दी और आपके जो रास्ते हैं वो बिगड़ जाए, आपका पानी का वो हम तोड़ दें, आपका रास्ता बिगाड़ दें, आपका आने जाने में कोई चीज़ें हो, उन सारी चीज़ों पे चिंता करेंगे। ये जो हमने ये सारी जो चीज़ें आप जो मैंने अभी जिनका वर्णन करा संक्षिप्त में, ये सारी स्टडी जो हमारे टीम ने असेसमेंट करना था, हमारा काम था असेसमेंट करना, उसकी असेसमेंट करके हम लोगों ने ये जो रखी है, देखिए ये जन सुनवाई जैसा ये रिपोर्ट, तो ये हमने रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट में हमने मुख्यतः सबसे पहले आपके पास जो आए हैं वो हम लोग, एक तो हमारी एजेंसी का जो काम है, हम आए अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारी जो जितना भी हम बात कर रहे हैं कि नियमबद्ध तरीके से ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है? सबके पक्ष जो बोलेगा उसमें कोई कटफट नहीं है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होगी, सुना जाए सबकी बात और उसको आगे भेजा जाएगा प्रशासन को। तो एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया ये कि जितने सारे लोग आए हैं वो सब अपना बताएंगे, जो भी जिसकी परेशानी है, जो भी उसका अपना पक्ष है विपक्ष है, जो भी है वो बताएगा और साथ ही साथ हम उसको वीडियो बनाएंगे और उसके साथ जो एक अटेंडेंस है कि भाई उसको सबका ये कि भाई ये लोग इस मीटिंग में शामिल थे वो भी लेंगे, फोटोग्राफी भी ली जाएगी। ये सारा हमारी इस नियम के तहत ये इस काम की एक प्रक्रिया है। इस वाली मीटिंग में हमारे जो जो यहाँ पे और हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के SDM साहब हैं, वो अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनका अपना SDM है, लेकिन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर भी है, मतलब जो लैंड का पूरा जो मामला है वो SDM साहब के पास में है। फिर एक जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी पार्टी जो लैंड को एक्वायर कर रही है, उनके भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, RBNL वाले हैं। मैडम भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, जो ADC मैडम है, वो भी अपना पक्ष आपके पक्षों को सुनेंगी भाई क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही साथ हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर हैं, जैसे जमीन का किसी को ये है कि भाई कितना क्या मेरा है, कहाँ क्या विवरण कोई देखना चाहे, तो जो भी अपना विवरण को देखना चाहे, जो भी किसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहे, तो उसके लिए ये ऑफिसर भी हमारे पास इसी मौके पर हैं। तो ये और आप सारे लोग, मानता हूँ कि जो जिन लोगों की ज़मीन जा रही है या जो कंसर्न लोग भी हैं वो सारे लोग यहाँ पर हैं। और अब मैं बिंदुवार पढ़ता हूँ कि भाई क्या हमने पिछली बारी पाया था और उस बात को जो हम लोगों ने बैठी दोस्ता नहीं है, आप लोग नहीं है चेयर ले लो, बैठो, अभी तो लंबा हो जाएगा तो आपके पाँव में दर्द हो जाएगा, बैठ जाओ यार और थोड़ा आगे। अमरजीत है नहीं, कुर्सी नहीं पीछे, हाँ थोड़ा आगे आगे कर लो, नहीं ना रहने दो, तुम्हें कर लो अपनी, आराम से बैठे। तो जो हम लोगों ने पिछली बारी जो पॉइंट जो हम लोगों ने लिखे थे, मैं एक बारी आपको पढ़ लेता हूँ कि आपके इस वाली मीटिंग में जो लोग इस गांव में हैं, मतलब आपके पास इस वाले में 4 गांव हैं, 4 गांव के लोग हैं, रामपुर, हंसरा, रघुनाथपुरा, हाँ जी, सारे चारों गांव के लोग आए हैं। आपकी पंचायत है इसमें। अब जो हम लोगों ने जो इशूज जो लिखे थे आप लोगों ने, उन इशूज को मैं मतलब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ता हूँ। आपने लिखा है कि भाई जो हमारी लैंड है वो गलत तरीके से ली गई है और इसमें एक्चुअल मार्किंग और रजिस्ट्रेशन की इशू है, कहाँ पे जा रही है, क्या जा रही है, उसका आप लोगों ने बताया था। मतलब हमने क्या करके ये सब हो सकता है आपने बताया, किसी दूसरे ने बताया हुआ, तो ये सब चीज़ें उस मीटिंग में पॉइंट बता दिए होते हैं उनको। कुछ जब सर्वे के लिए लोग उसमें भी लोगों ने पॉइंट दिए हैं, तो उनकी हमने ये समरी मतलब किसी का बहुत स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है उसी के अंदर आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल मार्किंग इज नॉट एज पर द रजिस्ट्रेशन। तो वो आप देख सकते हैं, चाहे वो अगर कोई नक्शा को देखना चाहे तो वो नक्शा यहाँ पर हो सकता है। आपने जो दूसरा ये बताया पॉइंट की जो सर्किल रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है मार्केट रेट से, जो
ज़मीन का आप लोगों को बताया गया होगा या नेगोशिएशन में आप लोगों ने जानकारी दी होगी या वैसे आपके पास जानकारी हो गई। आपने जो तीसरा पॉइंट आपने बताया कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो सही तरीके से उनकी कीमत का क्या बोलते हैं जो वैल्यूएशन है ना, तो वो वाला पॉइंट भी है कि भाई मकानों की वैल्यूएशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। और जो दूसरा पॉइंट आपने बोला कि जो कंपनसेशन रेट है वो 2 टाइम दे रहे हैं, जबकि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, उसमें कंपनसेशन का 4 गुना होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आपने लिखा है कि जो हमें लोकल एम्प्लॉयमेंट का जो हिसाब किताब होना चाहिए, आप लोगों ने बोला है कि भाई हमें 70-30 के हिसाब किताब से रखो, 70% लोकल लोगों को रखा जाए और 30% जो है जो लोग कहीं से भी आए वो ठीक है, लेकिन रेलवे लाइन वाले प्रोजेक्ट में हमें इस तरीके की कोई व्यवस्था बने। इसमें जो एक और चिंता है कि भाई कुछ लोगों के जो ज़मीन का है मेजर हिस्सा मतलब इन लोगों ने ले लिया, आरबीएनएल वालों ने, वो छोटा छोटा हिस्से में आदमी क्या करेगा, वो इस काम का तो उसके बारे में भी सोचा जाए कि उसका क्या करे, जो बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं कि। और जो दूसरा जो पॉइंट आपने बोला है कि जो आपके जो एसेट्स हैं, जो भी आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे खिड़की दरवाज़ा जो भी है, छत है, दीवार है, आंगन बाड़ी, और उसमें पेड़ पौधे जो भी आपके पास हैं, आप लोगों ने बोला है कि जब आप कोई उसकी जब वैल्यूएशन कर रहे हो तो वो जो जिसकी वो जगह ज़मीन है उसके साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से उसको करा जाए, उसको भी बताया जाए कि भाई आपने क्या क्या इसमें देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो। ये भी पॉइंट आपने डाला है। आपने ये दूसरा जो पॉइंट बोला है कि जो लोग अपना जो उनका व्यवसाय है, एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग वो लूज करेंगे उन लोगों को जॉब की गारंटी दे दी जानी चाहिए। और जो एक पॉइंट और बोला है कि भाई रूल्स जो बना हुआ है, जो ये एक्ट ही है, रूल जो 2015 वाला है, ये ARR वाला, उसके हिसाब से RNR की परियोजना बननी चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरा जो आपने बोला है कि जो अल्टरनेटिव डाइवर्जन होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी जगह से जाना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, कोई और तरीका है? तो ये आपने बताया है रूटिंग रूट बदलने के लिए है कि अगर रूट बदल दिया जाए तो इससे जो होगी हमारी समस्याएं कम हो जाएंगी। और इससे एक्सीडेंट की भी बात हो रही है कि अगर जो अभी आपने जो मार्क करा है, जो जगह जो रूट लिया है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। जो आपने बोला है कि जब आप RR का चीज़ मतलब कंसिडर करते हैं तो हमारे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखा जाए। मतलब ये ना हो कि अगर आप मतलब इसमें क्या है पुनर्स्थापन, मतलब अगर हम ऐसा सोचें कि भाई आप लोग बोले यहाँ से लेकर के किसी को दूसरी जगह जाना होता है, ऐसा RNR की परियोजना में ये है कि वजह से माता किसी का मकान चला जाता है या कोई बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। आपके लिए नहीं कोई व्यवस्था बैठने की, बैठ रहे तो इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि भाई अगर लोग एग्री करते हैं कि भाई हम वहाँ जाना चाहते हैं, उसमें भी आप लोग तैयारी होंगी, जहाँ पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि भाई आपका मंदिर वहाँ छूट गया, आपका कोई लोकल जो चीज़ है, भाई आपका पंचायत घर था, आपकी स्कूल थी, आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, है ना, गाँव की बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हो जो पीछे वहाँ छूट जाती हैं, है ना, तो उन सारी चीज़ों के बारे में कि उन सारी चीज़ों की भी चिंता करी जाए। तो यही हमारे मुख्य बिंदु थे जो आप लोगों ने हमसे शेयर करे थे। और अब हम ये चाहेंगे कि इसके अलावा अगर आपका कोई पॉइंट है तो हम उसको भी सुने, उसको भी इस रिपोर्ट में डालें, और उसके अलावा भी कोई परेशानी है या कोई आपका सुझाव है, उस सुझाव को भी आप दें ताकि हम उसको इस रिपोर्ट के में डाल करके अब इसको फाइनली हम तब प्रशासन को सबमिट करें। तो अब आपका फ्लोर है, आप बताएं, आप एक एक करके चाहें तो एक एक करके बता सकते हैं, मेरे ख्याल से एक एक करके ही बताएं।
ताकि उस पॉइंट को लिखा जाए और समस्याओं के निदान के लिए जो भी अनुरूप जो भी सोल्यूशन निकल सकता है उसको हम इसमें सुझाव की प्रक्रिया को चालू करें। हमारा तो सबसे पहले तो वी वांट टू नो, सर अपना मेरा नाम मेरा आर एल चौहान आर.एल. चौहान। जी रघुनाथ। बेसिकली हमारी समस्या ये है कि जो हमारी लैंड एक्वायर हुई है उसमें जो आपकी टीम उस वक्त आई थी उन लोगों ने सबको इसलिए कंस्ट्रक्शन करने से बंद कर दिया कि अब ये हमारे ट्रैक में आ गए। मेरी जमीन है, आई वांट टू बिल्ड ए हाउस, उन्होंने ये बंद कर दिया कि आप अब इसमें सर्वे हो गया है, आप इस पर कुछ नहीं बना सकते। काइंडली टेल अस अंडर व्हाट लॉ रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन को ये राइट है कि वो बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर एक्विजिशन के, बगैर नेगोशिएशन के किसी को ये रोक सकते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? नंबर वन। एक करके जवाब दे दो। हाँ हाँ ठीक बोलिए। इसमें नॉर्मली क्या है कि जब ईएसआई का नोटिफिकेशन धारा 4 के अंतर्गत निकल जाता है अखबारों में, तो उसमें तो दिखाई रहता है कि अब इसके बाद जो है जमीन की खरीद फरोख्त और क्या वो नोटिस हुआ? बिल्कुल हुआ है। नहीं हुआ। बताइए कहाँ हुआ? नहीं हुआ है ना जी, कहाँ हुआ बताइए। वेयर इज दैट? कहाँ हुआ है? अभी तक तो सर नोटिफिकेशन एक्विजिशन ही जारी, नेगोशिएशन के लिए जा रहा है। नेगोशिएशन के लिए ही आप लोग आए थे। कहाँ है नोटिफिकेशन? किसी गजट में होगी, किसी राजपत्र में होगी, किसी अखबार में होगी। नहीं, बिल्कुल 3 अखबार में कम से कम। देखिए सर, मेरे को ये बताओ कि क्या किसी गजट में है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है? अगर वो 4 दफा 4 का नोटिस हुआ तो कब हुआ? उसके कितने दिन के अंदर आपको एक्विजिशन करनी पड़ेगी? क्या आपने वो की? दैट इज, वो तो खत्म हो गई। अगर आपने की भी है, यू जस्ट कम ऑन एलएसी जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, कितने दिन आपकी मर्यादा है? 4 के बाद आप उसको कर सकते हैं। 2 महीने 4 महीने कब तक आप करोगे एक्वायर? क्या वो चली गई? व्हाट राइट यू पीपल हैव टू गॉट टू स्टॉप द पीपल्स नॉट टू कंस्ट्रक्शन देयर हाउसेज, देयर टॉयलेट्स और देयर ओन लैंड। अच्छा सुनिए, सुनने के बाद में सर मेरी सबमिशन ये है कि अगर है तो आप बता दीजिए। तो वैलिड पॉइंट है आपका। वो नोटिफिकेशन क्या है? नहीं सर, वो कब हुई मेरे को नोटिफिकेशन क्या? दैट वी नो इट, वी नो मोर देन यू कि वो क्या है, कि नोटिफिकेशन कब हुई? टेल मी। नोटिफिकेशन का जो दिखाइए करने के लिए देखो पढ़ी होगी आपके पास, बताइए। हाँ बढ़िया है सर, वो निकली है 3 पेपर में निकली है। बिल्कुल निकली है। 3 पेपर में वो निकलती वो है, अब बता देंगे। अच्छा उसमें दूसरा ये है, मैं चाबी 17 जुलाई 2021 नेगोशिएशन तो उससे पहले किया, नोटिफिकेशन बाद में। पहले नेगोशिएशन नहीं होती है। पहले तो आप जानकारी रख लें कि नेगोशिएशन एक अलग प्रक्रिया है, लैंड एक्विजिशन अलग प्रक्रिया है। जब नेगोशिएशन फेल होती है तब जो है लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया जो है तब अमल में लाई जाती है। अब जो अभी जो आप कर रहे हैं वो हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो आपके एक्ट के अंडर है। उससे पहले आप लोगों से चर्चा हो रही थी और आपसे बैठ के जो है रेट तय किए जा रहे थे। अब ये सर ये दफा 4 का जो आपने नोटिफिकेशन आप बता रहे हैं, ये कितने दिन के अंदर आपको इसके तहत वो एक्वायर करनी पड़ेगी लैंड? कितने दिनों के अंदर? हर प्रोसेस सर मेरी समस्या है ना, आप आए हमको बताने के लिए। बिल्कुल सब बताते वही बता रहे हैं, हैं, लेकिन सारी चीज बताएंगे आपको। ऐसी कोई बिंदु नहीं छोड़ेंगे जो नहीं बताएंगे आपको, ठीक है? इसकी जो लैंड इस लॉ के प्रति ये जो सारी जो प्रोसेस है, ये लगभग इसका 1 साल लगेगा। 6 महीने ये ऐसा नहीं, ठीक है। पूरी प्रक्रिया है। आपकी जब सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन हुई ओके, कब हुई है? 17 जुलाई 2021, ठीक है। जुलाई उसके बाद 6 महीने के अंदर उसके 6 महीने के अंदर अंदर हमने एसआईए की स्टडी करके रिपोर्ट देगी है। उसके बाद 2 महीने के अंदर ना सर एक्सपर्ट अभी इसमें 4 महीने और है। अभी सर यस जुलाई मैं कुछ समझाता हूँ।
6 महीने मैक्सिमम पीरियड होता है, बाकी ये रिपोर्ट जल्दी भी दे सकते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो 6 महीने के अंदर आपको करनी पड़ेगी, चाहे 4 महीने में करें, 2 महीने में सुन नहीं करें। रहे हैं, अब सुन नहीं रहे हैं। ऐसा ही स्टडी करने के लिए 6 महीने का पीरियड है। वैसे उसके बाद बताइए जी। उसके बाद सर 2 महीने का पीरियड फिर आगे गवर्नमेंट इसको अगर इसको सबमिट करेंगे सर, फिर Expert उसके बाद group के 2 पास महीने के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप जो आएगा ये कर सर, वो फिर विद इन 2 मंथ्स दोबारा इसको पूरा एनालिसिस और रिव्यू करेगा सर। नहीं विद पब्लिक, जिस तरह आज मीटिंग हुई ना सर, ऐसे उनको भी आना पड़ेगा सर पब्लिक के पास। जो ये सेटल करेंगे। यस सर, यानी एक्सपर्ट ग्रुप सर, जो एक्सपर्ट ग्रुप वो दोबारा आएगा सर। 6 आदमियों की 5 में टेक्निकल आगे होगा सर। ये 2 हैं रिहेबिलिटेशन के सर, 2 प्रधान किसी पंचायतों के सर, और 2 हैं सोशियो इकोनॉमी सोशियो साइंटिस्टों के सर। वो फिर भी 2 मंथ्स सर। आज तो आप हमारा यही पूछेंगे कि हमको क्या दिक्कत आएगी, वही है, बाकी तो कुछ कुछ नहीं है। आज जो आपकी अभी प्रक्रिया चल रही है, वो नोटिफिकेशन होने के बाद जो है आपकी SIA की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले आपको मालूम है कि एक बार नेगोशिएशन हुई जो फेल हुई, आप लोगों ने ज्यादा पैसा मांगा, जी, ठीक, ठीक। जो सरकार के नियमानुसार जी, हम जी, नहीं दे पाए आप। जी। तो अब SIA की स्टडी हो रही है, जो ये है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इन्होंने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है। हाँ। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का मैं हिंदी में वो कर लूँ कि आपकी सोसाइटी में इससे क्या चेंज होंगे, आपको क्या समस्याएं आएंगी, उनका कैसे निवारण किया जाए, उसके बारे में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है लोगों को सुन के उसके उपरांत जो है पब्लिक हियरिंग करने के उपरांत जो आप लोग अपनी समस्याएं बताएंगे उनको अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके उपरांत जो है इस रिपोर्ट को जब ये सरकार को सबमिट करेंगे तो इसकी पब्लिकेशन होगी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। तो उसके उपरांत जो है इसको एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो 2 महीने के अंदर मैक्सिमम पीरियड बता देंगे, 2 महीने के अंदर जो है इस बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है जी। जो 6 सदस्यीय 8 सदस्यीय कुछ कितने सदस्य हैं कि इसमें 6 सदस्य हैं, है ना। तो वो जो है 2 महीने का समय उसके बाद है। उसके बाद आपकी सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन होगी, है ना जी, जिसमें एक्विजिशन के बारे में हम कहेंगे, है ना। और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन होगी एक साल के भीतर, और उसके बाद अवार्ड होगा, है ना, सेक्शन, हाँ, वो जो है कंपनसेशन का अवार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये है प्रक्रिया। हमारी सबमिशन है सर कि यहाँ पे अगर हम अपनी टोपोग्राफी देखें अपने गांव की, इसमें 4-5 लोग ऐसे हैं उनके पास जमीन तो है पर वो घर बनाने के लायक नहीं, जमीन तो बची उनके पास। हाँ, क्योंकि बेसिकल देखा यह जाता है कि गवर्नमेंट को जब कोई रिविजन करता है तो ये बोलता है कि जी इसके पास जमीन है, इसको अल्टरनेटिव जमीन नहीं दी जा सकती। जैसे कि पंडितों के चौधरी राम गहरा के घर के सामने या यहाँ पे ये है, तो इनकी मकान सारे के सारे जा रहे हैं, इनके पास जमीन भी है पर वो मकान बनाने के काबिल नहीं है। उस सूरत में गवर्नमेंट हमारी क्या हेल्प करेगी? क्या हमको कोई अल्टरनेटिव साइट देगी? क्योंकि यू कैन इंस्पेक्ट, जो साइट है उसको इंस्पेक्ट करिए, उसमें देखिए कि क्या उसमें मकान बन सकता है या नहीं बन सकता। ये मतलब आप कम रह जाएगी जमीन या क्या होगा? बन नहीं सकता, मकान बन ही नहीं सकता, मतलब ऐसी लोकेशन नहीं है सर, वो कंस्ट्रक्शन करने का है ही है ही नहीं। सर, उसका पार्ट हो गया जनाब। तो 10% ऑफ लैंड असल में तो चला जा रहा है हमारे रेलवे में। हाँ। जो बकाया हमारी जो लैंड बच रही है वो बच रही है नदी के किनारे को, और ऊपर को सर बहुत बड़ी वो क्या बोलते हैं उसको, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, वो कभी हर बार होती है लैंड स्लाइडिंग, तो वहाँ घर नहीं बन सकता। एक वो है, एक हमारे यहाँ है श्री क्या नाम है राजू। हाँ जी, इनके ये है कि इनके पास जो जमीन है वो इतनी दूर है कि वहां तक जाने के लिए कोई साधन नहीं। अगर 10 लाख रुपए मकान पे लगेगा तो 30 लाख रुपए कैरेज में लगेगा। तो क्या इन लोगों के लिए जो है वो कोई अल्टरनेटिव साइट सरकार देगी कि नहीं देगी? मैक्सिमम तो ये ग्रीवेंसी सबसे बड़ा है जो इस वक्त है, क्योंकि हमारी जा रही है जमीन, तो हमारे पास तो जमीन है, हम तो बना लेंगे, उनको प्रॉब्लम यार नहीं है। पर ये 4-5 फैमिलीज जो है इनका इतना बुरा हाल है कि ये तो मकान बनाने के काबिल नहीं है।
इनको मकान बनाने के लिए कोई जमीन नहीं है। क्या कोई प्लॉट वगैरह इनको कोई जमीन वगैरह गवर्नमेंट अलॉट करना चाहे तो वो मतलब उनको जरूर चाहिए। दोज हु आर द डिजर्विंग कैंडिडेट उनके लिए बात है, बाकी जिसके पास है उसके लिए नहीं मांगता। ठीक है, इसमें तो ये प्रोविजनिंग है, मतलब इसमें ये है कि भाई क्या जमीन वाला जमीन मांग रहा है। इसमें मतलब अगर ये ऑप्शन पूछा जाता है लोगों को कि भाई अगर उसकी जमीन जा रही है तो उसको क्या ऑप्शन है, क्या वो जी, पहले जी, जमीन जी। के अपनी कैश मांगना चाहता है कि उसको कैश मिल जाए, या उसको जमीन के बदला जमीन मिल जाए, या जैसे आपने बोला कि भाई कोई ऐसी स्थिति बनती है भाई उसका मकान वहाँ बन नहीं सकता या कोई और। हाँ। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहाँ प्लेन वाली जगह नहीं है, नहीं है। मकान की लोकेशन देख करके बनाया जाता है जी। कि लैंडस्लाइड ना हो या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसी इसमें प्राविधान तो है कि भाई हम उसको ऑप्शन को ले सकते हैं, उस ऑप्शन को डालेंगे इसमें। तो ये 4-5 जो इस विशेष वाले जो लोग हैं, पहले तो आप समस्याएं सुनेंगे और फिर जो है ये इस रिपोर्ट में बताएंगे ये समस्याएं हैं, उसके बाद अगला आपका प्लान बढ़ता है कि उसको उन समस्याओं का निवारण कैसे करना है। तो जो पब्लिक हियरिंग आपका है, ये बात बहुत उसमें जरूरी पब्लिक है। हियरिंग में मैं आज यहाँ बैठ के या कोई भी आपको आश्वासन ये नहीं दे देगा कि ऐसा होगा। अभी तो आप समस्याएं बता रहे हैं ना, तो सरकार के स्तर पे वो रिपोर्ट में आएंगी और उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार निर्णय लेगी। सर उसी को नोट डाउन करा रहे हैं सर हम। हाँ, बस वो उसी को नोट डाउन करा जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आज ही आपको आश्वासन दे दूँ। वो तो हमको पता है सर, वो तो वी नो वेरी वेल के इसमें क्या है, वी नो अवर लिमिटेशंस के हैं। ये जो 4-5 फैमिलीज है ना, इनका जरा जी, जी, हाँ। अलग से दे दीजिए, है ना। हाँ, उनका दे देंगे, वो लिख के दे देंगे आपको, पंडित जी के पास दे देंगे उनके, है ना, इनको लिख के दे इनके देंगे। पास देना है, ये एजेंसी लगा है यहीं देना। अच्छा यहाँ तो सर अभी तो लिखा इनके पास जाएगा, देना, नहीं तो इनका आप इनका ऑफिस का है वहाँ दे देंगे। ईमेल एड्रेस ले लेना है इनका। हाँ, वो आप ले लीजिए। आप इनसे वो डेटा हमें जल्दी से जल्दी उनका भिजवा दीजिएगा। ठीक 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 है, वो तो यार पानी पिला दो। और जल्दी से जल्दी मतलब सुन लो यार, सुन लो, बोलो, आपस में नहीं करो बातचीत ना, आपस में बात ना कर लेना मतलब बाद में आप ऐसा ऐसा करेंगे ना अपने आप में, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप बाद में ये होता है कि मेरा पॉइंट नहीं आया जी, मुझे नहीं बोलने दिया जी, है ना जी। फिर आपको मिलेगा नहीं ऐसा फोरम, जैसे बोल रहे हैं तो सभी को मौका मिले ताकि आप फिर बाद में अपनी अलग ही गपशप ना लगाएं। ऐसा ही होता है कि भाई मुझे तो मैंने तो सुना नहीं, इसलिए सबके पास बराबर मौका है। ये मत बोलना कि आपके जो अपने चौहान साहब हैं अगर वही बोलेंगे और बाकी नहीं बोलेंगे, तो आप भी बोलिएगा, जिसको जितना बोलना है, जो बोलना है आप सब बोलिए। सर एक इसमें आपने ना एक चीज बताई कि ये जो पॉइंट जो आपका है बहुत वैलिड पॉइंट है और वो उसको रिपोर्ट में आएगा। और ये सही है कि भाई जैसे सरकार का वो अपना प्रोजेक्ट है, लोग भी उसी के प्रोजेक्ट हैं, तो उसको हम अपनी रिपोर्ट में जैसे आप बता रहे हैं प्रॉपर्ली रखेंगे। और जब एक्सपर्ट ग्रुप जाएगा तो वो भी इसके बारे में बिल्कुल पॉजिटिवली जो भी डायरेक्शन देंगे, मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही डायरेक्शन आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है जी कि जैसे सभी लोग जो है हमारे अलावा सब कोई मास्क नहीं पहन रहे हैं। पहले तो मास्क पहन लो, ताकि जितनी नजदीक आपको बैठना पड़ रहा है, अगर कोई भी एक सारे संक्रमित हो जाए, जिसको बोलना है वो उसने मास्क डाल दे ताकि। नेक्स्ट सर ये है कि जैसे हमारी जमीन होगी एक भी गल पाए, उसके साथ एक विश्व बच गई, ना वो रेलवे में गई ना मेरे को बची, वो कंपल्सरी एक्विजिशन में आनी चाहिए। ऐसा कुछ पार्ट्स हमारे लैंड पर बचा हुआ है, आपका क्या सबका सबका हमारी पार्ट सब बची सी आपका होगा, ये तो इसी के लिए होगा आप लगते हैं एक साथ बनाए जाओ, नहीं बनाए जाओ। So we will discuss now. ठीक है जी, ये पॉइंट भी इन्होंने ले लिया। बाकी सर हमारे जो रास्ते हैं जैसे सड़क जारी है या रास्ते हैं, उनको इंटेक्ट, क्योंकि रेलवे लाइन में तो हमको पता है कि वो सीधी जाएगी, तो आप बाईपास कैसे दोगे उसी हिसाब से, क्योंकि आधी जमीन इस तरफ है आधी जमीन उस तरफ है। उसका जहाँ हमारी रेलवे अलाइनमेंट जाती है, अगर आपको रास्ता अफेक्ट होता है उसका हम कनेक्टिविटी करने के लिए अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बना के देंगे, उसका हमारी प्रोविजन में है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी हमारे से कुछ छूट गया, आप हमें बताइए भी ये रास्ता पहले था, आप क्या ये छूट गया, तो आप उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे।
जो रोड वगैरह है जो भी रोड, जो भी रास्ता रोड, जो भी चाहे 2 हैमलेट्स के लिए या 3 गांव के लिए हो, चाहे 3 घरों के लिए हो, कुछ भी हो, अगर कोई हमारी वजह से अलाइनमेंट की वजह से आपका रास्ता अफेक्ट होगा तो आपको बना के देंगे। एक डिमांड हमारी ये भी थी कि जिसकी जमीन जो है जा रही है, जैसे हमारी जमीन जा रही है, तो मेरी जमीन कितनी जा रही है विद कलुकान फील्ड बुक, वो उसके हमको तक में उपलब्ध कराया जाए। नहीं मतलब ये है कि ये कि ततीमा या कलुकान या फील्ड बुक जो भी है उसका हमको, सो दैट वी विल कम टू नो कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कैसे क्या है। वो रिकॉर्ड कोई भी देख सकता है, वो तो अवेलेबल है। नहीं सब सर, देखने की बात नहीं, मेरी भैया 100 बीघे का केला है जी। अच्छा उसमें से 3.5 बीघे चले गए। अच्छा तब जो आपकी बुर्जियां लगे हुए ना जी, निशान लगे हुए, तो मेरी जो जमीन बची वो कहाँ गई? अच्छा उसमें बिल्कुल कोई पता नहीं लग रहा कि मेरी जो जमीन 8 बीघा बची, 9 बीघा बची। आप नाम बता दें अपना, रंजीत सिंह। आप इसको दिखा दें इनकी कौन सी जमीन है ना, ठीक है, नोट कर लें आप। इनका क्या है मतलब जो बची ना उसकी डिमार्केशन हो जाए, दैट्स ऑल। ये कहाँ गई होगी अदब तक? अगर ये इशू किसी और का है तो वो भी बता दें, जिसको नहीं पता कि उसकी कौन सी जमीन इनका भी है। कौन सी रह गई। मैडम हमारा मेरा नाम बिमला देवी है, मेरे हस्बैंड का नाम ये लिखेंगे, नाम नोट कर लें। मेरा नाम बिमला देवी है, लेकिन कांसीराम जी के नाम से जमीन है, मेरे हस्बैंड है। तो हमारी 5 बीसवें जमीन, एक बीघा 3 बीसवें जमीन है वो, लेकिन उसमें से 5 बीसवें एक किनारे पे रह गई। हम कपड़ा बांध के औसती हैं, हम पहले भी वहाँ से गुजरे हुए हैं। अब 5 बीसवें वहाँ पे रह जाएगी तो हमारे किस काम की होगी, हम क्या करेंगे उसको दरिया के किनारे। तो प्लीज ऐसी हमारी हेल्प हो कि या तो उसी को ले दिया। तो सर मैं, मेरे हस्बैंड तो कहीं आज जरूरी काम से गए हैं, पहले आपने रखा था तो मैं एसडीएम साहब को या सर आपको ये एप्लीकेशन लाई हूँ। जैसे ये रेलवे लाइन जा रही है ना, और जो लैंड उसके उसमें आ रहे हैं, तो उसका कुछ हम लोगों ने प्लान होता है। नीचे वाला जो एरिया वो जो हमारे राइट ऑफ वे में जाती है, वहाँ पे रेजिडेंशियल करना, काम करना भी मुश्किल तो है, उसके लिए कुछ क्या है? हम लोग जो हमारे रेलवे लाइन इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ वे। जो हमारा राइट ऑफ वे है, जैसे 30 मीटर है या 60 मीटर या 120 मीटर है, रेलवे लाइन तो 1.676 मीटर की होती है। तो जो हमारे राइट ऑफ वे में लैंड होती है ना, हम उसी को प्रोवाइड करते हैं। वो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो एक्चुअली ऊपर वाले साइड में तो ठीक है। हाँ जी। अब जैसे हमें पीछे वाला जो अभी मीटिंग करी थी उसमें था कि जो नीचे की साइड में जमीन बच रही है, थोड़ा सा जमीन गोविंद सागर के साथ में जो इनकी जमीन बच रही है, उसका प्रोविजन मुझे नहीं पता क्या आप लोगों ने सोचा होगा, कोई नहीं, आप रिपोर्ट भी लाएं है ना? ना, आप लोग किसी का मकान रह गया है, एक्विजिशन का है, कितनी का कंप्लीट कर सकते हैं। सर क्लैरिटी है तो पॉलिसी बनाना पहले दरिया के किनारे है। बहुत बड़ा बहुत सारे में केसेस तो होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ वो जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर कोई नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, वहाँ एक्सेस नहीं है दूसरी साइड से। अगर इफ इट इज कॉमन, ऐसा कि कहीं से भी आ सकता है तब तो नहीं है। उधर से गोविंद सागर हो गया तो दिस इज अ वेरी टिपिकल गोविंद सिचुएशन। सागर में 1680 फुट तक है। नीचे किनारे गोविंद है। सागर का तो एक ही सिंपल उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जो उनका HFL है 1680 फुट है। उसके ऊपर वाली लैंड गोविंद सागर पर होती नहीं, उससे नीचे वाली सारी लैंड BBM की पर होती है। सर एक वहाँ टोपोग्राफी के लिए क्या है कि वो ऐसे पहाड़ी है, हाँ जी, हाँ जी। अब वो उसमें वो 5 बीसों में जाएंगे कहाँ से? ऊपर से आपका रेलवे ट्रैक होगा, उसमें एंट्री पॉइंट के ऊपर वाले इनके जो ये बोल रहे हैं कि हमारे सारे मकान जा रहे हैं, उसी एरिया की बात है पर्टिकुलर। वो एक गांव के रघुनाथपुरा जो है, वो दोनों तरफ से नालों के बीच का पोर्शन है, वो गांव तो रघुनाथपुरा ही है, कोई लेकिन एक्सेस ले रहेगी जाने की। उसमें कोई रास्ता एंट्री पॉइंट भी नहीं बचेगा जब झील आप बनेगी। इसका एक सर्वे कर लें, फिर में देख लें आप इसका क्या कर सकते हैं। जहाँ तक आप रास्ते बनाने की बात कर रहे हैं या आप उसकी एक्विजिशन कर सकते हैं, पहले आप फील्ड में देखिए, है ना? अगर अभी रास्ता भी बिना बनाएंगे देखे ये उसमें भी झील नहीं बन जाएगी, तो रास्ता भी नहीं, जब झील आप बढ़ती अपनी है रिपोर्ट ना में झील, इसको डाल तो उसमें रास्ता बन नहीं सकता है, और कहीं से कोई अल्टरनेटिव डालना पड़ेगा उसको। नहीं, आप देख के बताएंगे ना, यहाँ नहीं प्रोविजन भी है। आप डाल दें। एक्चुअली फील्ड आप फील्ड में जाके थोड़ा वो देखो जी जी, देखिए आप एप्लीकेशन होगी वैसे, अदरवाइज जनाब आप रखिए, लोग आपके साथ जाएंगे, बताएंगे अपनी समस्या कि यहाँ ऐसा है, ऐसा है, नो प्रॉब्लम। कोई भी डेट फिक्स कर लेंगे, उस दिन लोग आ जाएंगे। और जहाँ जहाँ है वहीं तो है, कोई ज्यादा पॉइंट तो है नहीं उसके। ऐसा 2-3 पॉइंट ज्यादा नहीं है। एक्चुअली लीनियर प्रोजेक्ट्स में ये इशू आता है हमेशा।
जी। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, क्योंकि लीनियर प्रोजेक्ट में जो राइट ऑफ है उसी की लैंड एक्वायर की जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। जो लैंड देने वाला उसको डेफिनेटली लॉस है ये, क्योंकि उसका कोई टोटा बच जाएगा जिसको वो असेस भी नहीं कर सकता, वो जहाँ भी नहीं सकता। हाँ, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले नहीं सकता, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक ए वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जा नहीं सकता, अगर आपका वहाँ का रास्ता बंद हो रहा है तो उसका प्रावधान तो ये करेंगे, पर क्या वो जमीन आपकी यूजफुल भी रहेगी कि एक्वायर ही होनी है, वो ये यहाँ बैठ के आपको नहीं बता पाएंगे। मैडम, आप उसके लिए इन्हें फील्ड में देख लेंगे। वो मैडम वो देख लेंगे ये, क्योंकि वो टोपोग्राफी है ना, तो रेलवे ट्रैक पढ़ने के बाद ना आप जा पाएंगे ना ये जा पाएंगे। कोई नहीं जा यहाँ पाएगा। का रास्ता बन सकता है, आप उसमें रास्ता नहीं दे सकते, नहीं नहीं बनेगा रास्ता, नहीं बनेगा। कहाँ बनना है? नीचे से झील भर जाती है ना जी, 6 महीने के लिए तो कुछ नहीं होगा उसमें। देखना पड़ेगा। वो लेने का साचा इसको का जो हाँ वो हम ले लिए नहीं हमारा जी इनका नहीं हमारा तो हो गया, पर उसके साथ ही की ना। हमारी भी इनके साथ ही है, लेकिन नीचे है, पानी में है, वो पानी के किनारे, वहाँ कहाँ से जाएंगे? इसको इस पॉइंट को ऐसे समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये डिस्कशन में तो आता रहेगा कि जैसे बताई दिया कि एक बारी उसको देख लेंगे कि जो नीचे वाला एरिया है जो सागर की साइड से मिलता है एरिया, और वहाँ अगर बहुत नज़दीक लोगों का जो उस साइड में ज़मीन रहती है तो उसको एक बारी देख लेंगे लोग। ये पॉइंट हम इसमें सर बात है, हमें पहले लिख के दिया ना जनाब, जो हमारे घर है 6 फैमिलियों के मकान जा रहे हैं, प्लेन एरिया है ना सर, 35 मीटर ऊपरली साइड को जो ले ली रेलवे वाले ने, नीचे जो बची हमारी ना 43 बीघे जमीन थी, उसमें 18 बीघे जा रही है हमारी फैमिलियों की जगह। तो जो पार्ट बन गए ना जनाब उसके, जो 35 मीटर ऊपर की साइड को ली ना जनाब, वहाँ तो कम बची हमारी बीघा 2-3 बीघे जमीन, उससे नीचे बची बाकी 18 बीघे तो चली। नीचे डैम है, एक नाला उरली साइड है, एक परली साइड है जी, और फ्रंट कोई पानी है, फिर हमारा रास्ता तो बिल्कुल ही बंद हो गया। रास्ता में मकान हमने मौके के लिए कहा स्पॉट पे देखो, हमारे ये आएंगे मौके पे। 4-5% मकान गया जनाब, इसमें हमने कई बार एप्लीकेशन दे दी, हिसाब तक दी हमने, लेकिन स्पॉट पर कोई जाता नहीं सर, ना रास्ता है, नीचे से दरिया है नीचे जर। ये बोल रहे हैं कि हम स्पॉट पर देखो ना जनाब, तभी पता लगेगा। जब इनकी जमीन है, इनकी भी वहीं पे है, इन्हीं के साथ सतलुज है नदी के किनारे पे पहले रास्ता था उसका 50 बीघे जमीन अब है जो रास्ता। अभी रास्ता है। 50 बीघे जमीन। रास्ता कह रहे हैं ना कि अगर हमारे कारण कोई रास्ता अफेक्ट होता तो वो रास्ता बना के आप नहीं सर, आप देख ले, आप बना नहीं सकते ना, नहीं बनेगा। वहाँ रास्ता नहीं बनेगा। रास्ता सर बना ले, आप अगर बनता है तो बना ले। उसमें सर 50 बीघे जमीन है, नहीं बनेगा। फिर जो पानी चढ़ा ना जितना भी पुराना शहर का, तो हमारी कुछ जमीन उसमें चलेगी, हम हॉस्टली बन गए जनाब, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद अब दोबारा रेलवे लाइन जा रही है, 18 बीघे इसमें जा रही है। अच्छा, इसमें कितने इसको मौके पर देखते 4% 5% मकान गया जनाब, जिनके गैस रेलवे नहीं, जो सर्वर हुआ है। इसमें जो कुछ तुम देख रहे हैं सर, विस्थापित होने वाले, इसमें दोबारा वाले भी हैं विस्थापित होने हाँ, वाले। सब ये जनाब रामपुर माणवा से लेकर रामपुर, खंडसरा और रघुनाथपुरा और कोलमी, इसके साथ सभी डैम हॉस्टी हैं सर। अच्छा, हमारी जमीन कुछ पहले चली गई बुजुर्गों के टाइम में, जब नहीं, टाइम पर पर आप विस्थापित हो या- विस्थापित है उसकी हैं पहले जनाब। अच्छा, अब दोबारा ये फिर रेलवे लाइन में जा रही है, 18 बीघे जा रही हमारी 6 फैमिली है, ये कुछ 54,000 पार्ट बन गया सर। सेवाघाट से बोले हैं, सब निकलने और के ये लिए दो ही 35 पॉइंट है, मिनट लगेगी पुलिस साइड दो ही फैमिलीज हैं। नहीं, इसका आप देख लें एक बार ना, आप लोग देख लें। ऐसा नहीं 15 दिन के बाद ये फसल वगैरह कट जाएगी। एक बार ना हम ऐसे करेंगे, रेवेन्यू वालों को साथ लेके ना, सर्वे टीम को साथ लेके आपको मौका देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कि इनको पता है, वो 15 दिन या महीने के बाद जब वो फसल वगैरह घास वगैरह कट जाएगा, फिर आप जा सकते हैं, तो ढंग से देखेंगे। तो आजकल तो जा नहीं सकते, तो जब ये करेंगे तो हो जाएगा। इसमें धनपाल जी ना नीचे, क्योंकि ये बड़ी विषम परिस्थिति है, उधर से नीचे से सागर है, अगर वैसे लैंड डिवाइड होती तो कुछ हो सकता था, इसलिए अगर जो नीचे वाली लैंड का है वो थोड़ा उसकी पूरी देखना पड़ेगा, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई वो बाकी- किसी तरीके से आप थोड़ा उसको अलग तरीके से, ये नॉर्मल सिचुएशन वाला बात नहीं है। अगर बाकी वैसे सर इसी में ये प्रॉब्लम है कि जो जमीन बची उसमें मकान नहीं बन सकते, इनकी ये भी यही, है। और 2-3 ऐसी फैमिलीज हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, तो उनको सरकार अभी करे, इनको एडजस्ट कहीं जमीन दे, इनको कहीं मकान जनाब बनाने मकान के लिए। बनाने के लिए ऐसा है ना सर, वहाँ पर हाइट ज़्यादा है जहाँ हमारी ज़मीन है तो प्लेन सर वो, लेकिन जब ये रेलवे लाइन आपकी जाएगी, ये प्लेन एरिया तो है नहीं, एक साइड भी नाला है, जब क्रॉस होगी ऑप्शन वाला जमीन का ट्रेन, दूसरी भी कहाँ मतलब क्रॉस वही है, वही है जी, है? गोविंद सागर की तरफ को नीचे को। नहीं, जैसे अगर आप बोले मकान वहाँ नहीं बन सकता, वो तो कहाँ बन सकता है?
कौन सी ना जगह? खरीदनी पड़ेगी जमीन, आप स्पॉट देख लो फिर। नहीं सरकार ना खरीदेगी। यार को सरकार में नहीं दे रही है। या हाँ, बीच में 6 बीच में सरकार दे रही तब बनेंगे। कितनी दीवार कहीं क्या लोड है? करवा दो। नहीं सरकार के पास है नहीं ऑर्डर, जमीन हमारे पास यार है। तो सब पागल हो गए। अरे कुछ बताएं। यार किसी देखो ना किसी बड़ा शक्ल चलो देखो। ठीक है जनाब, हम देख लेंगे सर। यही रघुनाथपुरा पंचायत में कुछ सरकारी लैंड है खाली, तो उसमें इनकी व्यवस्था कर दी जाए। तो जहाँ भी खाली जमीन है वहाँ सबके बन जाए। और क्या पूरी पंचायत की कितने की नहीं लग रहा। मैडम चल पड़े आप। मैं बैठा हूँ। हाँ हाँ सर, मेरे दो रोल हैं। ठीक है सर। सर एक इसमें ना मैं भी थोड़ा कहाँ गए वो सचिन कहाँ गए? अब ये तो देखना पड़ेगा पहले कभी धर्मपाल जी। सर हमारी सबमिशन ऐसी है कि ये हमारी मेरी फैमिली की है। एक ही है बैठ जाओ ना, आपका पॉइंट बिल्कुल सब सुन के ही जाएंगे हमने। रघुनाथपुरा पंचायत में हमारे पास लैंड ऐसा है, आइडेंटिफाई जैसे जाए अगर- पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो जमीन आपकी बच रही है उसमें, जैसे आपने बोला कि अगर मकान नहीं बन सकते, ये भी एक टेक्निकल इशू तो है ही है। तो अगर माना नहीं होता है, आप बोलते हो कि घर हमें बनाने के लिए, तो कोई ऑप्शन है दे रहे हो आपकी, आपको कहाँ चाहिए, सर सरकार कौन सी जगह मतलब? सर हम चाहते हैं कि भाई हम तो आपको 50 किलोमीटर दूर दे देंगे तो नहीं सर हमारी इसी पंचायत हमारी सबमिशन ऐसी कि रघुनाथपुरा पंचायत में प्रोवाइड कराया जाए। कुछ लैंड बची जो एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगी ना जनाब, जो बच गई। आपको बोलो एक ना। मकान बन जाएगा। सर हम मेरी सबमिशन ऐसी है कि रघुनाथपुरा पंचायत में ऐसा लैंड प्रोवाइड कराया जाए कि अगर जो हमारे को मिल सके, जो हमारा रघुनाथपुरा पंचायत है ना सर, हमारा जो लोकेलिटी है यहीं अगर हमारे को गवर्नमेंट लैंड कहीं प्रोवाइड हो जाए उससे ज्यादा तो बेटर क्या रहेगा। लैंड है क्या? बहुत सारी लैंड है सर, इधर इधर सारे बहुत जगह है। गवर्नमेंट लैंड बहुत जगह है खाली। अच्छा, वो आइडेंटिफाई हो सकती है सर यहाँ से, वो तो रेवेन्यू आइडेंटिफाई करेंगे नहीं तो हाँ गवर्नमेंट लैंड से कहीं नहीं है। नहीं आपकी जानकारी में है। सर हमारी जानकारी में ऐसे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड पे वो लगेगा तो सर बहुत ही सब जगह बहुत हैं? काफी जगह है। ठीक है, वो तो हम ऑप्शन लिख ही देंगे भाई कि वास्तव में अब इसका घर नहीं बन पाएगा, अब ये नीचे वाला जगह तो बन नहीं सकेगी, वो तो ठीक है, उसमें बन जाएगी। ऐसा ना कि जब आप स्पॉट पे जाएंगे उसके बाद ये चीजें डिसाइड होंगी ताकि इनका भी भला हो जाए। उधर की जगह ना, बाकी में किसी और को पॉइंट है तो दसो। हाँ जी। एक सर मैं बता रहा था कि जैसे आपने जो लैंड जो मार्किंग कर रखी है ना जी, उसके साथ 3-4 मीटर पे मकान बने हुए हैं। बाउंड्री जो आपने कुर्जियाँ लगाई है ना, उसके 3-4 मीटर पे मकान बने हुए हैं, ऑलरेडी पुराने बने हुए हैं। तो जब कभी रेलवे लाइन आएगी उसकी वाइब्रेशन से अगर उन मकानों को कोई नुकसान होता है तो उसका हमने पहले वाली मीटिंग में डिस्कस किया था, जैसे भी रिसेंटली ना नीला एक मिनट यार सुनो बात, आप आपस में बातचीत करने के बाद चले जाओ। सुनिए, हाँ अच्छा, ये बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं। उसका हम लोगों ने ये करा है कि जो भी इतने पास जो घर हैं देखो, उनकी उसका बताता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी, ठीक है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी। और वैसे जब भी अगर कोई कटिंग फटिंग होगी तो पहले ये रिटेनर वॉल लगाएंगे, अगर माना नहीं कटिंग मैं बोल रहा हूँ रिसेंटली अभी हम ना जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे नीला विलेज में एक मकान हमारी लाइन में से थोड़ा दूर था, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे तो हमें लगा कि उस मकान को प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ अवर कंस्ट्रक्शन, दैट इज नॉट अलाइनमेंट, बट वो दूर था, फिर भी हम लोगों ने उसको लेके उसके भी पेमेंट की है रिसेंटली। नहीं तो हमारे तो 3 मीटर दूर है। मैं देख रहा था जो बाउंड्री को लगाई है आपने ना, उसके 3 या 4 मीटर की दूरी पे है मकान, पुराने बड़े हुए मकान है जो सारे। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उस चीज को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया, एक तो पता है 60 लाख रुपए। ऐसा ना हो कि आप बना बनू के चले जाएं, बाद में रेल आए तो मकान गिर जाए और अंदर ही ये आप ये पॉइंट ही नहीं हो रहा है, लिख ले डिस्कस ये पॉइंट ही लिखेंगे लगता है। इसको भी जरा नोट कर ले। एक आपने बताया ना मकान है रघुनाथपुरा में किसका? प्यारेलाल सोनपाल कश्मीर सिंह, 7-8 मकान है हमारे, एक ही परिवार है। बाकी चलो जिनके जाएंगे वो तो जाएंगे, पूरे जाएंगे। पहले फाटे के बाद कभी जहाँ से सड़क की क्रॉसिंग होगी ना, कल को बच्चे वगैरह आना जाना बच्चों से ना रास्ते में, तो वहाँ फाटक
रास्ते का प्रोविजन है हर जगह। हमारा गाँव 2 जगह पे पार्टिसिपेट हो जाएगा रेलवे लाइन, या तो गाँव उधर पड़ेगा तो इधर पड़ेगा, तो उस केस में जो है वहाँ फाटक अरेंज किया जाएगा अगर रेलवे लाइन चलेगी। वो तो आपको बताया कोई अंडरपास ओवरब्रिज बना के देंगे एक्टिविटी करके। ये वहाँ फाटक चाहिए, कल को कोई माल जाएगा, पशु जाएगा, बच्चा क्रॉस होगा उस केस में। आप समझिए ना, फाटक के दूसरे अंडरब्रिज या ओवरब्रिज करके देंगे। फाटक तो जहाँ पर कुछ लगाना होगा, अंडरब्रिज या ओवरब्रिज करके देंगे। हमारे कारण थोड़ी पड़ेगी वहाँ पे, वहाँ तो लैंड के ऊपर से जाएगी। दो खून आ रहे हैं तो कोई पशु या बच्चे लाइन पर जा कल को ट्रक भी जाएंगे रोड, ऐसा नहीं फेंसिंग का दिखा हुआ है, वो तो फेंसिंग होती है, जाएंगे ना, वो तो रेलवे लाइन पर फेंसिंग होती है। पर सर उसमें जैसे गांव के जो रास्ते लगे हुए हैं ना, उनके कहने का मतलब है कि जो गांव के रास्ते लगे हुए हैं उसी लिहाज से रेलवे वाले वहाँ कोई ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट रखे ताकि जब रेल ना आए तब तो कम से कम जनरली आना जाना हो, ऐसा नहीं किलोमीटर हो गया। वो ये अलाउड भी नहीं है, अब नहीं अलाउड है। अब रेलवे सेफ्टी के अंतर्गत ना अब ऐसा नहीं है, कोई बच्चा आ जाए ये आ जाए तो अब तो दे रहे हैं, रास्ता प्रॉपर दे रहे हैं आपको आने का। पहले ऐसे होता था, अब बल्कि रेलवे सेफ्टी वालों ने बता दिया भाई कोई बच्चा आ जाए, कोई जानवर आ जाए तो वो फेंसिंग प्रॉपर हो जाती है। आने जाने का रास्ते लगभग ये कोशिश होती है कि जो है रास्ता उसको जैसे उन्होंने बोला कि ऊपर से या नीचे से जैसे भी तरीके से निकाला जाएगा। और जैसे गांव में रास्ते होते हैं, गांव में तो वैसे भी छोटे, क्योंकि कोई बच्चा कोई हादसा हो गया कुछ हो गया तो वो बाकी ऐसे है ना, मतलब रेलवे ये भी रेलवे वाले लाइन बना के चले जाएंगे। इन्होंने यहाँ रेलवे लाइन भी, रेलवे ट्रेन भी चलानी है, यहाँ रेलवे के एम्प्लॉइज के घर भी बनेंगे। तो ये नहीं है कि रेलवे वाले हाईवे की तरह बस हाईवे बनाया वो चले जाएंगे, उन्होंने यही रहना है, मतलब आपके पास ही रहना है। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी अप्रोच ह्यूमैनिटेरियन हो, ह्यूमैनिटेरियन आपकी अप्रोच हो लोगों के भले के लिए। हम तो बाकी कुछ नहीं है, जो जाना है जैसे नेशनल इंटरेस्ट वो एक अलग बात है, पर एक मानवता वाली रिपोर्ट हो ताकि लोगों को नुकसान ना हो, लोगों के हक की बात हो। ये जो आपने बताया ना कि लोकल को 30-70 में रोजगार देंगे, तो वो मेरा उसमें है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो विस्थापित परिवारों को हो। ये आपकी डिमांड है, ऐसा कमिटमेंट कोई नहीं। अच्छा, नहीं इन्होंने बताया कि इसमें ऐसा हो सकता है। ये मैं स्पष्ट कर दूं, आप अगर अभी भी कंफ्यूज है, इनकी रिपोर्ट है, ये सरकार को जानिए, ये आप लोगों की मांगे क्या है, आप लोगों के संशय क्या है, क्या आप लोगों को लगता है हमें मुश्किल आने वाली है भविष्य में, तो क्या आपको लगता है कि हमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉपर वो नहीं मिल रहा है, कहाँ आपको लगता है कि पारदर्शिता से हमें कोई चीज़ बताई नहीं जा रही है, ये अभी उस पर रिसर्च हो रही है। यहाँ कमिटमेंट जो है, इसके बाद जो सरकार को रिपोर्ट जाएगी, प्लान बढ़ेगा, कमिटमेंट्स उसमें आएंगे। नहीं तो इन्होंने बताया ना 30-70 में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो स्थानीय लोग पकड़ के आप स्थापित है उन्हीं में से होना चाहिए ना पहले ये लोगों की हमने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, आप लोगों ने कहा नहीं तो डिमांड इसको फिर रिपीट कर दो नेक्स्ट उसमें भी आप रिपोर्ट में, क्यों जी? ये तो होगी ना जी, इसकी जो आपके सामने रिपोर्ट आई है वो है ड्राफ्ट SIA रिपोर्ट। ड्राफ्ट SIA रिपोर्ट को जो आप लोगों ने छोटा एक्ट है उसके तहत आप लोगों ने फीडबैक दिया वो इन्होंने रिपोर्ट में इंक्लूड किया, और उसके उपरांत अब हम आए हैं जन सुनवाई को कि भैया ये चीजें हमने इस रिपोर्ट में लाई है, आपके सामने रख रहे हैं आपकी पारदर्शिता के लिए, और हम कह रहे हैं कि इसको रिपोर्ट को फाइनलाइज करने से पहले कोई ऐसे बिंदु तो नहीं है, कोई ऐसी समस्याएं तो नहीं है जो आपको रिविजन कर रहे हैं आने वाले समय में आएगी, वो कोई छूट ना जाए। कल को ये ना हो जाए कि हम आपके पास गए नहीं थे, एक किसी को पूछा किसी को नहीं पूछा, इसलिए वो प्लेटफॉर्म आपने दिया जन सुनवाई का, ताकि ये रिपोर्ट फाइनलाइज होने से पहले कोई चीजें छूटी हैं, कोई कंसर्न और हैं, वो भी इस रिपोर्ट में आ जाए। हमारी तो हमारे तो एक पूछना था मैंने, हमारा जैसे यहाँ ये बन रहा है नजदीक हमारे, तो क्या ये हमारा रेलवे स्टेशन हो जाएगा, रघुनाथपुरा बन सकता है? तो पॉसिबिलिटी है इसमें कि ट्रेनें यहाँ स्टॉप करे, क्योंकि एम्स यहाँ है, हाइड्रोजन कॉलेज यहाँ पे है, अब रेलवे स्टेशन तो चला गया शहर से बाहर आपका, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अभी हमारी रिपोर्ट में पॉसिबिलिटी तो काइंडली उसको डालिए कि हमारा जो रेलवे स्टेशन है रघुनाथपुरा भी ट्रेन आके यहाँ रुकनी चाहिए, एम्स यहाँ नजदीक है, हाइड्रोजन कॉलेज नजदीक है। आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ। जो रेलवे स्टेशन की लोकेशन फिक्स की जाती है ना, वो एक पर्टिकुलर हमारी जो बने होते हैं रूल्स बने होते हैं, उसमें मेंशन होता है कि इतने 12-13 किलोमीटर का कुछ गैप होना चाहिए। तो अभी जो हमारा पिछला रेलवे स्टेशन है वो उसमें है, जगात खाना में है।
तो उसी चीज को देख के किया जाता है भी कितना मतलब गैप होना चाहिए, कल को ब्लॉक्स लगते हैं या ट्रेन में गुजरना होता है, तो वो सारा कुछ देखते हैं। इन द फ्यूचर में ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक अराइज होता है इस जगह पे लोग बहुत ज्यादा उतरते हैं। सर नॉर्म से ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपका विकास करने से यहाँ से कम 30 किलोमीटर का सफर है, तो आने वाले में एम्स यहाँ नियर बाई है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज देख है, लोगों को रोजगार होगा, अगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर रेलवे से रेलवे लेंगे तो वो तो उससे भी कम होगा। तो एक्चुअली भैया ना जो गवर्नमेंट ने रूल फिक्स किए हुए हैं उसके बेस पे चलते हैं। मे बी इन द फ्यूचर में यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ते हैं, आप तो लोग कर आते हैं। सकते हैं, उसको जन सुनवाई है ये। हाँ डाल दिया हम लोग, डाल दिया। लोगों का राइट है ये। कल को एम्स यहाँ बन रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, तो कहाँ बंदा कहाँ से आएगा? अगर रेलवे स्टेशन यहाँ होगा तो लोगों को रोजगार होगा ये। वैसे भी तो काइंडली आप यहाँ पे डालिए कि यहाँ चाहिए डिमांड है, हमने वैसे बलियात से 10 मिनट लग रहे हैं यहाँ पहुँचने में। बाकी पब्लिक से पूछ लो, बैठी है पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं है। की डिमांड है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं स्टेट गवर्नमेंट का है। हमने लिख दिया पॉइंट आपका। रेलवे स्टेशन के लेवल को चाहिए होती है, प्लेन लैंड चाहिए होती है, ठीक है। बोलो 5 मिनट का समय लगे, हम अपनी बात करना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, नमस्कार आप जी, उधर रखना चाहते हैं? हम मराठा शिवसेना जिला इंचार्ज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। हम अपने द्वारा अपने पूरे 26 गाँव की जो आने वाले भविष्य में जो समस्या बड़ी होने वाली है वो रखने जा रहे हैं। देखो जब ये रेल आएगी ना सर, आप बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी किसान भाई आज ये 26 गाँव के जो जिनकी जमीनें जा रही हैं, कल को रेल आएगी। आज हमारे जिला बिलासपुर के अंदर कम से कम 5000 गौएं आवारा घूम रही हैं। जो जब ये ट्रैक आएगा तो वो कितनी मरेगी ट्रैक पे? एक भी नहीं मरेगी। मरेगी क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं मरेगी सर फेंसिंग है, बोलो आगे बोलो। वो हमने लिखा हुआ है इसमें, हमने रिपोर्ट में तो लिखा हुआ, आपकी पहले भी चिंता है ये कि खासकर गांव के आसपास तो पूरी फेंसिंग है बस। तो फेंसिंग तो अच्छी होती है रेलवे और बताता हूँ आपको, हमने नहीं तो रेलवे विभाग इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। फेंसिंग आजकल अगर रेलवे ट्रैक पे कुछ हादसा होगा तो उसकी जिम्मेवार या तो आप इसकी व्यवस्था ऐसी करके दीजिए। रेलवे विभाग हमें 15-20 लाख रुपए गौशाला निर्माण के लिए हमें दिया जाए। हमारे किसान भाई परेशान है, हम रात को पहरा देते हैं अपने खेतों में, रात में हमें नींद नहीं आती सर। जो आप कह रहे थे ट्रैक पे आ जाएंगे उसके लिए हमने फेंसिंग का प्रावधान किया। अच्छा आप दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट हमारा सर ये है कि रास्ते निकल गए, एक तरफ 4 लाइन निकल गए, ठीक है जी, दूसरी तरफ रेलवे लाइन निकल जाएगा, ठीक है। जो बची हमारी जमीन, जो हमारे खेत बचेंगे वो तो पशु ही खा जाएंगे, पशु नहीं खाएंगे उसको। जब हर तरफ से रास्ते हो जाएंगे, मान लो यहाँ से भी रास्ता है, वहां से भी रास्ता है, जो मेरी 2 बीघे जगह बच रही है उसको तो पशु ही खा जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। और बाकी हमारे पूर्वजों ने देखो सर, एक बात सुनो, 1 मिनट सर, 1 मिनट 2 मिनट का समय और लेंगे, ज्यादा बात नहीं। और तीसरी समस्या ये आएगी, देखो हमारे जो पूर्वज है ना, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों ने गैंतियों में ये जमीन बनाई, बजरी निकाली, तब ये अब ये जमीन हमारी मतलब कृषि लायक बनी हुई है, ठीक है जी। अब जेसीबी जरूर बनी, ठीक है। इसका रेट एक बोलते हैं जी 30 लाख ले लो, 35 ले लो। आप मान लो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी जमीन होती है और आपके पूर्वजों ने 500 साल लगा दिए होते उसको बनाने में, तो आप उसका रेट क्या रखते हैं? मेरे लिए तो ये जमीन करोड़ों में है, मैं तो इसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, ठीक है। मेरी मातृभूमि है, मैंने इसमें जन्म लिया, मैं भी ऐसे ही लड़ता हूँ जी। देखो सर, ये मैं अपनी बात रख रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जा रहा है 2 बीघे 12 बीसों में और मेरा मकान जा रहा है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ जहाँ मैंने जन्म लिया। आज मेरी माँ बोलती है कि बेटा मैंने नहीं जाना अपना घर छोड़ के, क्यों जाऊँ? सरकार बोलती है तू छोड़ के, मैं ये मकान उखाड़ा जाएगा, माँ बोलती है मैं नहीं जाऊँगी घर छोड़ के, ठीक है। अब उसको कैसे समझाएं? वो चलो कोई उनको कोई प्रॉब्लम भी है, ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ देखो जी सबकी जा रही है जमीन, ठीक है, घर घर ही होता है। आज ये हमारा एक तो घर जा रहा है, दूसरी हमारी जमीन जा रही है, सरकार बोलती है 30 लाख ले लो। मेरे लिए तो जमीन, इसके लिए अगर करोड़ रुपए दे देना सरकार, तब भी मतलब मेरे लिए मतलब इस जमीन की वैल्यू है मेरे लिए 100 करोड़ के बराबर है। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात को। और बाकी सर मेरी ये समस्या है लेकिन आप कि हमारे जितने 26 गांव हैं सर, चलो अब विकास होगा, ठीक है, पर मैं मेरी समस्या ये है, देखो नंबर 1 बात, पहले तो किसानों की बात की जाए, किसानों को ये जो गौओं की जो समस्या है, गाय के लिए गौशाला का निर्माण करवाया जाए, नंबर 1। दूसरी जिनकी गाय है वो क्या करते हैं? जिनकी गाय है सर, जो आवारा घूम रही है ना सर, रोडों में घूम रही है, जिन्होंने नहीं, लोगों ने ये वास्तव में क्या है, अब जिनकी गाय है उन्होंने छोड़ दी है। वैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वैसा है, इसमें वैसे मैं बोल रहा हूँ सर क्योंकि आमतौर पर जो
देखिए ये जो गाय वाली जो बात है ना, ये तो एक बड़ा आप ये भी मानेंगे जिसमें वो गाय देखो सर, वो अलग चीज है थोड़ा। एक बात सर, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। बाकी एक मिनट भाई, एक मिनट सर, भाई जी एक मिनट। बाकी मैं ये नहीं चाहता कि देखो जी आप आए, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आने वाले भविष्य में ये समय आएगा जब आप रेलवे ट्रैक बिछा के चले जाएंगे। आज हमारे ग्रामीण जितने भी किसान भाई, उनको यही समस्या होगी, पशु हमारा जो हम खेती कर रहे हैं ना, हमारे लोग यहाँ भूखे मर जाएंगे। बाकी अगर सरकार चाहे तो हमारे युवाओं को रोजगार दे सकती है, चाहे वो किसी भी विभाग में दे, रेलवे विभाग में दे या किसी अन्य विभाग में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इक्वल रेट लगाएं, 26 गाँव को एक बराबर रेट रखें। क्या बिलासपुर की शहर की जमीन का रेट ज्यादा होना चाहिए? जिस खेत में जो बंजर है, एक में अनाज पैदा हो रहा है, 100 साल बाद उस अनाज की क्या कीमत हो? आप मल्टीप्लाई कीजिए, 100 साल में वो अनाज कितना पैदा होगा? क्या बगैर अन्न के आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये बिलासपुर की जमीन का रेट ज्यादा हो गया 55 लाख रुपए, और यहाँ के अपने जबड़ी, ये रघुनाथपुर और ये अपना मानवा पुराण, इसका रेट 30 लाख रुपए। जिस जमीन में अन्न पैदा हो रहा है, अनाज बोलते हैं सोना। देखो वो जो आपकी बात है, जमीन का जो रेट जो सरकार ने सभी के लिए तय कर रहा है, ना तो सिर्फ आपके लिए है ना मेरे लिए है, वो तो देश के हर देश प्रदेश में पूरा एक व्यवस्था है। हम उसी के हिसाब से देखो, वो अगर वो मेरे हाथ में भी नहीं होगा, किसी के हाथ में भी नहीं, वो व्यवस्था एक अलग लेवल पर है, वो एक अलग लेवल पे डिसाइड करते हैं। ये सच्चाई है कि भाई जो प्रोमिनेंट लैंड होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो ये भी सच्चाई है ना, हम सब लोग जाने इस बात को। लेकिन फिर भी जो आपने बोला है जो पॉइंट कि भाई कॉमन ये है कि भाई जो रेट का बात है, वो हमने रेट की बात इसमें लिखी हुई कि लोगों को सही मुआवजा मिलना चाहिए, और उसी के लिए हम ये सारी चर्चा भी कर रहे हैं। सर यही हम मेरी पंचायत वाइज मैंने कलर से लेके अपने स्वर्गाट तक सारे पंचायतों से लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला मराठा जी हमारी समस्या यही है कि सरकार हमें इक्वल रेट दे, ना कि ऐसा करे कि यहाँ 30 लाख दे दिया, आगे जाके 50 लाख दे दिया, आगे जाके 52 लाख दे दिया। इक्वल रेट करे, आप 2 गुना दो, 3 गुना दो। मतलब पर्पज तो एक ही है सर ना, जाएगी तो रहेगी। बाकी उनकी समस्या दूसरी उन्होंने ये बताई कि देखो जी हमारे युवा बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी जमीनें चल जाएंगी। ठीक है, मेरे पास भी कोई रोजगार नहीं, मैं भी रोजगार हूँ, मेरे भाई और हैं वो भी बेरोजगार है। अगर हमारे पास जमीन नहीं बचेगी तो हम क्या काम करें? नौकरी तो सभी को नहीं मिल सकती। नहीं, पर ये बात और भी है। अच्छा, अब हो गया ना, बस सर मेरी यही है, बस इक्वल रेट हो जाए। बाकी ये जो गायों का मुद्दा है सर ना, इसके ऊपर ये रेलवे के लिए रेलवे वालों को ही करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, किसी और को समस्या ये लग रही है गलाने क्या नाम है आपका? हाँ, बोरिंग अब जब वो रेल में चले जाए तो फिर जहाँ पर मकान तो है नहीं। हाँ, बिजली की समस्या नहीं है, वहाँ पर बिजली की गाड़ी है। इसका क्या प्रॉब्लम है? जैसे बोरवेल इन्होंने बना रखा है, अब वो बोरवेल की जैसे जा रहे हैं तो अब इसकी लोकेशन की भी होगी, और हमारा बोर जहाँ पे कहीं वहाँ पानी नहीं होगा, फिर बिजली तक जहाँ पे हम बोर पड़ा जाते हैं वहाँ पे हमारे बिजली का ना कोई बिजली का साधन है सर। वो तो जहाँ तो रेल में जा रहा है ना सर, रेल पर बोर जा रहा है उसका आपके ऐसे ऐसा काम करके उसकी पेमेंट वगैरह सर हमारे कंपनी को सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत जैसे आपका कुआं है, अगर हमारी लैंड में किसी का कुआं है या किसी का बोर है, किसी की रनिंग ठीक है पॉइंट घंटे तक। क्या नाम है आपका? सर उसमें बोर वगैरह की सबसे ज़्यादा ठीक है, तो जहाँ बोर करना चाहते हैं वहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं है। देखो आप बात नहीं समझिए, आप कहीं भी नई कॉलोनी बनाते हो कुछ बनाते हो तो वहाँ ऑटोमेटिकली बिजली कनेक्शन लगनी शुरू होता है। नहीं सर इशू नहीं है, तो बिजली को बड़े पैसे मांगते हैं। ठीक है, पॉइंट है आपका। इसमें प्रॉब्लम ये है ना जी कि जहाँ पानी पता नहीं कहाँ निकलेगा पानी, ये तो है नहीं, वहाँ के लिए बिजली की समस्या तो हो जानी चाहिए, पर ज़्यादा दूर तो है।
वो तो हो जाएगा। जोर से बोले, जोर से। अगर किसी के साथ सबकी बातों को मीटिंग में जोर से बोले तो आप सब बोल रहे हैं। मतलब आने वाले समय में दिक्कत होगी साथ में लोग बता रहे थे 5 फुट के करीब है, मैंने देखा तो नहीं गौशाला और बकरी सेट है। वो तो वही समस्या है जो हमारी है ना, उसको इन्होंने बता दिया। जो प्यारे बोल रहे ना सही है करने में। जो लिस्ट दे देंगे आपको, वो मेरे ख्याल से लगभग जो वो अभी स्टैंडिंग इसमें सर ये रहेगा कि एक विजिट जो है जैसे रेलवे वालों की, वो बड़ी जरूरी है कि वो सारी समस्याएं जो है वो मौके पे पता लग जाए। जैसे आपको नंबर दे दूंगा, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लेना, हम लोग एक दिन ज्वाइंट टाइम रख के ना रेवेन्यू वालों को सर आप जब भी दोगे इनके थ्रू करके ये बिल्कुल सब यही है। जब आपको टाइम हो विद इन ए मंथ, क्योंकि उस वक्त तक ये जमीन सारी खाली हो जाएगी, घास वगैरह कर जाएगी। हम आपके डिस्पोजल पे ये काम जी की ना, ये जो टीम है ये ज़्यादा आपको डाटा सही डेटा को नहीं अपने आज में बता देंगे, जब भी कन्वीनियंट होगा हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। अपना कॉन्टेक्ट कर लेंगे। और कोई पॉइंट तो मेरे ख्याल से सब बिंदु हम लोगों ने लिख लिए हैं, और अब इसकी हम हफ्ते दिन में ये रिपोर्ट हम प्रशासन को दे देंगे। सर इसमें स्पॉट इंस्पेक्शन काइंडली मस्ट बी डन। बिल्कुल, और वो हम इसमें डाल देंगे। इसकी फिर रिपोर्ट आप लोगों को भी आ जाएगी। आप बल्कि बता भी देना कि कितनी रिपोर्ट चाहिए, तो आप या तो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो आप सभी को बांट लोग पढ़ लेंगे उस रिपोर्ट को, है ना। वो रिपोर्ट तो नंबर आपका है इधर सबके पास, नंबर करवा दें, तो जितने नंबर होंगे हम कोशिश करेंगे तो सबको रिपोर्ट में भेज देंगे। और सब हमने सारे बिंदु आपके जो थे उनको उनकी तरफ केंद्रित करके उसको रिकॉर्ड में लेकर जाएंगे। उनके जो सोल्यूशन आपने दिए भी समस्या के साथ सोल्यूशन, भाई गांव वाले इसको इस तरीके से चाहते हैं, सर्वे हो जाएगा ना, फिर गांव वाले भी चलेंगे साथ में, स्पॉट भी देख लेंगे कहाँ कौन सी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अब हम ये मीटिंग को यही बर्खास्त करते हैं, और आप लोगों को आगे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेन जल्दी आए और हम लोग फिर ट्रेन से उतरेंगे, मतलब वहाँ उतरेंगे, आगे उतरेंगे। चलो जी, वी वेलकम यू अगेन and we regretted if any intervention happened. और जिसकी पुश्तैनी जमीन जाएगी गुस्सा तो करेगी उसको तो होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद।